हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, ओवरऑल लाइफ की एनर्जी कैसे रहेगी, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए कैसा रहने वाला है ओवरऑल वीक। पूरे हफ्ते की एनर्जी कैसे रहेगी आपके लिए। मेष राशि कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। एप्रिसिएशन, ओके। मेष राशि, मुझे आप ग्रेटफुल होते हुए नज़र आ रहे हो एंड स्पेशली फॉर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि देखो यहाँ पर भी नंबर 6 की एनर्जी है और नंबर 6 वीनस की एनर्जी है, और वीनस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को, मैरिज को, पार्टनर को इन्हें दर्शाता है। तो यस, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इस हफ्ते अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। आप अगर ढूंढ रहे हैं अपने लिए पार्टनर तो वो मिल सकते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड कपल हैं और कंसीव हो रहा है यहाँ पर बेबी, ठीक है। सो ये एनर्जी नज़र आ रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं यूनिवर्स को, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई जॉब लग रही है, कोई पार्टनरशिप आपकी अच्छी हो रही है, किसी बिजनेस डील में कोई पार्टनरशिप हो रही है, कोई बिजनेस डील क्रैक कर रहे हो, या कहीं कहीं पर जो है लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें थोड़ा ट्रैक पे हैं। तो आप थोड़ा, जैसे चाहे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ट्रैक पर आ रही हो, बट उसके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो, थैंक यू कर रहे हो यूनिवर्स को। सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट मैं ये देख रही हूँ कि स्टैंड आउट कर रहे हो आप अपनी, मतलब आप ऐसे नहीं कि जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ तो आप डर गए, नहीं, आप सामना कर रहे हो, क्योंकि आप वैसे भी मार्स की एनर्जी है आपकी, है ना। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होते हो, एरीज वाले जो भी लोग होते हैं। और क्योंकि हमने देखा है कि एरीज जो साइन है उसमें सिर्फ देखा जाए तो एक क्राउन की एनर्जी होती है उसमें ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे खुद पे बहुत भरोसा है ना। तो वो एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट होते करते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक में, और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा निभा रहे हो आप। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी तरफ आ रहा है आने वाले हफ्ते में, कैसे रहने वाली है एनर्जीज, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़, तो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। पहली एनर्जी तो ये दिख रही है कि आप किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। पहला तो ये है कि किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, और वो कम्युनिकेशन की वजह से ना बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। अब ये कोई भी स्थिति हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में पार्टनर के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, आपकी लाइफ में करियर में कुछ चल रहा था प्रॉब्लम, जहाँ पर कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी था, जहाँ पर चीज़ें क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन यहाँ पर कि या तो आप व्हीकल बाय कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आप होम लोन प्लान कर रहे हैं या होम सेल परचेज के लिए प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। कीज़ ओपन डोर्स, तो मैंने अभी कहा कि आपके लिए डेफिनेटली कुछ नए काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप ग्रेटफुल हो रहे हो। तो जो भी चीज़ें स्टक थी, जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि ये काम नहीं बनेगा, वहाँ पर पोर्टल ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली कहीं ना कहीं ऐसा था कि सैटर्न की बहुत ज़्यादा एनर्जीज थी, मतलब शनि की वजह से थोड़ा सा काम डिले हो रहे थे, तो वो काम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में मेष राशि। फ्रेंड्स, आप बहुत हद तक मैं अपने आप को चूज करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पीस के लिए ना। कुछ लोगों को आप थोड़ा डिटैच कर रहे हो अपने आप से, या आप उनसे थोड़ा डिटैच हो रहे हो। जैसे आप देखो, बाउंड्रीज की एनर्जी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के लिए तो आपको ये लग रहा है कि आपको थोड़ा आइसोलेटेड रहना है और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना मैं एनर्जी लोगों को देता हूँ शायद उतनी एनर्जी मुझे वापस मिलती नहीं है, और मेरी एनर्जी को जो है ड्रेन कर लिया जाता है, ठीक है। एक तो ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पास बाउंड्रीज बहुत थी, बट उस बाउंड्री में से अब आपको निकलना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे इस कंफर्ट जोन में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो मुझे अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप उस बाउंड्री से बाहर आ रहे हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग सिनेरियो होगा, बट ऐसा है, ठीक है।
बट मुझे स्पेशली 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 ऐसा नजर आ रहा है कि आपको खुद के साथ पीसफुल महसूस हो रहा है इस हफ्ते में, और आप लोगों को भी उनके बाउंड्रीज बता रहे हो कि ठीक है, चाहे लोग हो गए हैं चाहे सिचुएशंस हो गई हैं, आप एक बाउंड्री तक उनको रखते हो। सिचुएशन ये नहीं कि करियर से मतलब आप प्रोफेशन से अपने घर आए तो घर में भी प्रोफेशन ले आए, नहीं, उसको आप घर से बाहर ही रख रहे हो कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ मेरे परिवार रहता है और मुझे इनके साथ खुश रहना है, करियर काम सब घर से बाहर है। तो एक ये बाउंड्री आप भी बनाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा, है ना, कॉन्शियस हो रहे हो, क्या खाना है नहीं खाना है, क्या कितने बजे सोना है, क्या चीज़ें आपको कितना स्क्रीन टाइम रखना है, क्यों आप जो है ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हो, या क्यों ज़्यादा आजकल लेथार्जिक सा फील हो रहा है, वो चीज़ें थोड़ा सा आप चेक करोगे कि आपको क्या खाना पीना चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं, पर्सन की क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, फिर सिंगल्स के लिए भी देखेंगे कार्ड्स, ठीक है। सो पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत आपको मतलब उनको लग रहा है कि यार आप उनके अब हाथ में आने वाले इंसान हो नहीं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप निकल गए उनके हाथ से, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो मतलब कहते हैं ना, वो उनके हाथ से चीज़ें चली गई हैं, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है, और उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और आप बिल्कुल भी नहीं मानोगे, और आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रख ली है, और अब ये पेशेंस आप रखोगे नहीं। एंड देन यहाँ एनर्जी है 5 ऑफ कप्स की, जहाँ पर उन्हें लग रहा है कि येस, उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेक लेना या बहुत ज़्यादा टाइम लेना आप लोगों के बीच में, उनसे ये गलतियाँ हुई हैं, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये पछतावा उनके मन में है, उन्हें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए था, ये पछतावा है। एंड उन्हें छोटी छोटी बातों को लेकर, जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को नहीं कैरी ऑन करना चाहिए था, ये यहाँ नज़र आ रहा है। द नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पर्सन आपकी तरफ इनिशिएट लेने के बारे में सोच रहे हैं इस हफ्ते में। कुछ लोगों की तरफ जो है ना, किसी और के थ्रू कोई मैसेज, कॉन्टेक्ट या किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, बट इस पर्सन के थ्रू नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए कैसे रहने वाला है ये हफ्ता, लव लाइफ में कैसा रहेगा सिंगल्स के लिए ये हफ्ता। ओके, सो सिंगल्स के लिए आ रहा है द क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स कि कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है जो बहुत इमोशनल है, वो बहुत इमोशनल इंसान है, और ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, एंड इनके आपकी लाइफ में आने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप भी इमोशनल होगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, और ये आपको बिल्कुल प्रीशियस, जैसे कहते हैं कोई प्रीशियस गिफ्ट मिल गया हो लाइफ में, वैसा आपको ट्रीट करेंगे। मतलब ये आप कह सकते हो कि एज में हो सकता है बड़े हों, या आपके बिल्कुल सेम एज के हों, बड़े ही लग रहे हैं मुझे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे होंगे नहीं, इनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि मतलब जहाँ मेच्योर होना है मेच्योर, जहाँ बच्चे की तरह बात करनी है तो बिल्कुल बच्चे की तरह बात करेंगे आपसे, हाँ आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स करियर। इस हफ्ते में एरीज राशि, आपका करियर कैसा रहने वाला है। मेष राशि, इस हफ्ते में करियर कैसा रहेगा आपके लिए। द एम्परर मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म में रहने वाले हो, मतलब जो सोच लिया है, जो आइडिया है, उस पर काम करना है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप काम करते हुए नजर आओगे ना, आपको खुद को भी लगेगा अरे मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ, या मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हो रही हूँ। मैंने अभी यहाँ क्राउन की बात करी थी, है ना, तो मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। देखो आपके सामने पहला कार्ड आया है एम्परर का, जहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई काम मिल सकता है, अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप जहाँ पर मतलब बहुत स्वीट बनना है, बहुत स्वीटली काम करा लोगे, बट जहाँ स्ट्रिक्ट बनना है फिर वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट बन के दिखाने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एंड दी एम्परर कहीं ना कहीं बताता है कि किसी तरीके की कोई भारी भरकम जो है ना, आपको कोई इवेंट कराने की, एक कोई मतलब बहुत ट्रस्ट वर्दी कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कुछ कुछ बहुत ट्रस्ट वाली, तो उसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देन है मिड ऑफ द वीक में किसी चीज़ का वेट कर रहे हो आप, किसी न्यूज़ का, हो सकता है जैसे अथॉरिटी से बात हुई, या आपको प्रमोशन की बात हुई यहाँ पर, या आपको रिकॉग्निशन की बात हुई, उस चीज़ का कोई वेट है, या कोई डेट आपको दी जा रही है भाई इस डेट पे आपको जो है अवार्ड रिवॉर्ड मिलना है, या कुछ प्लान्स हैं आपके, ठीक है, ये करते हुए नजर आ रहे हो मिड ऑफ द वीक में। कुछ लोगों के लिए कोई ट्रैवल भी प्लान कर रहे हो।
ऐसा है कि मतलब जैसे दुनिया मुट्ठी में है आपकी, मतलब आपको कुछ मिल गया है, कुछ तो विक्टोरियस है यहाँ पर, कि यही दिख रहा है कि कुछ तो होता है ना, कि जैसे एक बहुत अथॉरिटी अगर हमें बुला ले, हमारे जो हमसे जो हायर लेवल पे हैं वो हमें बुलाएं और हमें अप्रिशिएट करें, तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, कि अरे यार इन्होंने अप्रिशिएट कर दिया, बस बात बन गई मेरी, तो है ना, मेरी जॉब में मतलब मैं अब और ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा, है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर की एनर्जीज में आप और प्लान कर रहे हो कि मुझे और कैसे अच्छा सक्सेस अचीव करना है, और एक उम्मीद आपके अंदर नजर आ रही है। ओके, देन यहाँ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि कोई सिग्नेचर कर रहे हो, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट वर्क कर रहे हो ना, तो आपको एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में चीजें खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो एरीज यहाँ क्या करना है कि किसी भी ये नहीं कि सामने वाला ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसके साथ वैसा ही बिहेव कर दो, नहीं, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा काम एंड शांत रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो स्टूपिड बिहेव कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। देन यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हो, कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ये जल्दबाजी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है आगे, तो इसलिए ध्यान रखना। बट मुझे यहाँ विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है, मुझे यहाँ आपके लिए अटेंशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ मैं देख रही हूँ आपको कि डेफिनेटली आपकी चर्चा हो रही है भाई, ठीक है। सो वो एप्रिसिएशन का कार्ड ने ही पहले बताया है कि यस एप्रिसिएशन आपको मिल रही है। लेट्स चेक मेष राशि और क्या आपकी तरफ आ रहा है, एंड देन हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। किसी तरीके का कुछ था ना, कि किसी ने कुछ कह दिया था, या कहीं कुछ कुछ पुरानी यादें मन में थी, तो वो अब आप खत्म करते हुए नजर आ रहे हो। देन यहाँ पर है मडल्ड थिंकिंग, जो है अनक्लियर थिंकिंग थोड़ी सी रह सकती है, थोड़ा सा रह सकता है ऐसा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर नजर आ रहा है कि थोड़ी वो जो मॉडल थिंकिंग है ना, वो यहाँ पर दिख रहा है कि शायद यहाँ क्लियर होती हुई नजर आ रही है चीज़ें। ओके, देन यहाँ है विश इज ग्रांटेड, तो जो भी विश मांगना चाह रहे हो मेष राशि, विश मांग लो, क्योंकि भाई हार्ड वर्क अहेड आ गया है आपके लिए, बोला है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी इस हफ्ते में, तो ध्यान रखना, ठीक है। इस वीक के लिए आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं आने वाले हफ्ते में मेष राशि। रिकंसीडर, मैंने बोला था ना, कुछ भी काम कर रहे हो तो जल्दबाजी मत करना, तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना, और चीज़ों में बहुत जल्दबाजी में आपने एक्शन नहीं लेना है। और ये यस की एनर्जी है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बैलेंस बनाकर चलना है आपने अपनी लाइफ में, जो कि मैंने कहा भी था कि आप बाउंड्री बना रहे हो कि करियर मेरा अब मेरी जॉब तक है, उसके बाद मैं अगर अपने घर आ गया हूँ तो मेरी फिर ये पर्सनल लाइफ है ना, तो ये चीज़ थोड़ा बैलेंस के साथ चलिएगा। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो मेष राशि तो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।